हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बाल कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है फिर धरती पर सरगम गूंजे। इस बाल कथा को लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला जी ने। लेकिन हम कहानी शुरू करें उसके पहले मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ अपने सभी श्रोताओं का और उन नए श्रोताओं का जिन्होंने पहली बार कहानियों का पिटारा बाय अंजू को कहानी सुनने और सुनाने के लिए चुना है। सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड थैंक यू फॉर चूजिंग अस। हमारी कहानी की नायिका है एक छोटी सी लड़की सरगम। तो सरगम अपने दादाजी के साथ बगीचे में टहलने निकली। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें बगीचे के फूलों पर झिलमिला रही थी। ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। हवा में गुलाब और चमेली की महक थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। कोयल कहीं कू कू की आवाज निकाल रही थी तो कहीं तोता अपनी तेज आवाज में बोल रहा था। सरगम ने चारों ओर देखा। हरे पेड़ों की कतारें, नीला आसमान, फड़फड़ाती तितलियां और तालाब में मस्ती करती बतखें। अपने दोनों हाथ फैलाए और बोली, दादाजी, ये बगीचा तो जैसे एक जादुई दुनिया है। यहाँ सब गाते हैं, मुस्कुराते हैं। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, ये सच में जादुई है, क्योंकि ये प्रकृति की दुनिया है। यहाँ हर पत्ता, हर फूल, हर पक्षी अपनी भाषा में गाता है। सरगम कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादाजी, क्या ये सब पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं? हाँ बेटी, दादाजी ने जवाब दिया, ये सब हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं। पेड़ हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, फल और फूल देते हैं। पशु हमारा साथ निभाते हैं और हमारी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। और पक्षी, वे तो हमारे संगीतकार हैं जो हमें हर सुबह जगाते हैं। सरगम ने तालाब में झांकते हुए कहा, तो फिर लोग इन दोस्तों को दुख क्यों देते हैं? पेड़ काट देते हैं, नदियों को गंदा कर देते हैं, पक्षियों के घर तोड़ देते हैं। क्या हम अपने ही दोस्तों के दुश्मन बन गए हैं? दादाजी के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान ने तरक्की की दौड़ में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अपने सच्चे साथी खो दिए। उसने मशीनें बना ली, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर ली, पर पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट को पीछे छोड़ दिया। अगर इंसान समझ जाए कि प्रकृति उसके बिना रह सकती है, लेकिन इंसान प्रकृति के बिना नहीं, तो वो कभी इसका अपमान नहीं करेगा। सरगम ने जमीन से कुछ सूखे पत्ते उठाए और कहा, दादाजी, अगर पेड़ बोल सकते तो क्या कहते? दादाजी मुस्कुराए। बोले, पेड़ कहते, हमें मत काटो, हम तुम्हें सांस देते हैं, छांव देते हैं, बरसात लाते हैं। जब तुम थक जाते हो तो हमारी शाखाओं के नीचे बैठकर चैन पाते हो। अगर हम न होते तो ना ये हवा होती और ना ही ये जीवन। सरगम ने आसमान की ओर देखा, जहां एक तोता और मैना एक साथ उड़ रहे थे। उन्हें देखकर उसने दादाजी से प्रश्न किया, और अगर पक्षी बोलते तो वे क्या कहते दादाजी? दादाजी ने उत्तर दिया, वे कहते, हमें आजाद रहने दो, हमारे घोंसलों के पास ऊंची ऊंची इमारतें मत बनाओ। हमारी आवाजें तुम्हारे लिए संगीत हैं, हमारी उड़ानें तुम्हें आजादी सिखाती हैं। इतने में उनके पास से एक गाय गुजरी और उसके पीछे एक छोटा सा बछड़ा भी था। सरगम ने पूछा, दादाजी, और पशु क्या कहते होंगे? दादाजी बोले, वे कहते होंगे कि हमें प्यार से देखो, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हें दूध देते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, जंगलों की भूमि को समृद्ध रखते हैं। हमें भी जीवन चाहिए, सुरक्षा चाहिए और दया भी चाहिए। सरगम अब गहरी सोच में थी। दादाजी, उसने धीरे से कहा, क्या हम सबकी जीवन लय बिगाड़ नहीं देते? पहले धरती पर सब मिलकर गाते होंगे, पेड़, पक्षी, पशु, इंसान। अब तो जैसे वो संगीत ही टूट गया। दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, इंसान जब स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तब प्रकृति की वह मधुर लय टूट जाती है।
जंगलों के पेड़ काटने से पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं, नदियों को गंदा करने से मछलियां मर जाती हैं और जमीन पर जहर डालने से मिट्टी की जान सूख जाती है। अगर इंसान अपने दिल में फिर से प्यार और संवेदना जगाए तो ये लय फिर से लौट सकती है। सरगम की आंखों में चमक आ गई। दादाजी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं हर दिन एक पेड़ को पानी दूंगी और पक्षियों के लिए भी दाने रखूंगी और किसी भी जानवर को कभी भी तंग नहीं करूंगी। मैं चाहती हूं कि धरती फिर से मुस्कुराए। दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई, बोले, शाबाश मेरी बेटी। जब हर बच्चा ऐसा सोचेगा तब इंसान और प्रकृति का रिश्ता फिर से मीठा हो जाएगा, जैसे संगीत में सुर और ताल। तब धरती पर फिर से सरगम गूंजेगी, जीवन की सच्ची धुन। इतना कहते ही हवा में हल्की सरसराहट हुई, पत्ते झूमने लगे, पक्षियों ने अपनी चहक बढ़ा दी और तालाब की लहरें सूरज की किरणों में नाचने लगीं। सरगम ने महसूस किया कि जैसे पूरा बगीचा उनकी बात सुन रहा हो। उसने मुस्कुराकर हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। पेड़ों, पक्षियों, पशुओं, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, यही तो है असली शिक्षा बेटा, किताबों से नहीं, ये प्रकृति से मिलती है। जो उसकी भाषा समझ लेता है वो सच्चा ज्ञानी बन जाता है। सूरज अब ऊंचा चढ़ आया था। सरगम और दादाजी बगीचे की पगडंडी पर लौट रहे थे। पीछे रह गई प्रकृति की वही सरगम, पत्तों की सरसराहट, चिड़िया की चहचहाहट, हवा की मध्यम गूंज और एक छोटी बच्ची के दिल की मुस्कान जो ये कह रही थी, प्रकृति हमारी सच्ची मित्र, माँ सी हमको भाए, हम नवजीवन पाने को इसकी गोद में आए। पेड़ लगाएं, जीव बचाएं, प्रेम संदेश फैलाएं, फिर धरती पर सरगम गूंजे, जीवन सुर जगाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं और आप कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। प्लीज़ आप इसी तरह लाइक करते रहिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।